हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पूरे देश में और इस पूरी दुनिया में कोविड-19 किस तरह फैला हुआ है। दिन पे दिन ढेरों सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं और ये न्यूज चैनल वाले, जो इंडिया के न्यूज चैनल वाले हैं, आप अगर न्यूज देखने बैठ जाओ तो इतनी मिर्च मसाले मार के न्यूज दिखाएंगे और आपके पता नहीं कितना टाइम वेस्ट करवा देते हैं और इस तरह से अपनी बात को वे प्रेजेंट करते हैं कि आप टीवी के सामने से हटे ही ना, टीवी के साथ चिपके रहें। और इससे क्या होता है कि आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स जो इंप्रूव होनी चाहिए वो कुछ भी नहीं हो पाता, सारा टाइम वेस्ट चला जाता है। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो मेरी आपसे आशा है कि आप कोई भी टाइम को वेस्ट नहीं करेगा और ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम एजुकेशन में, बुक्स को पढ़ने में या फिर जो भी आपकी हॉबी हो उसको डेवलप करने में आप यूज करेंगे। तो इसी के साथ बातों को विराम देते हैं और पढ़ाई की तरफ रुख करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हमको क्या क्या करना है। आज हमको एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 सेट्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट शुरू करना था, जिसका पहला टॉपिक है सबसेट। तो आइए देखते हैं सबसेट क्या है। सबसेट सबसेट जैसा कि ये नाम खुद ही बोल रहा है कि सेट का सब पार्ट सबसेट है ना। सबसेट मतलब सेट का कोई छोटा पार्ट। सबसेट खुद भी एक सेट होता है और जो मेन सेट है उसका एक सब पार्ट सबसेट होता है। तो इंग्लिश में देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अ सबसेट, अ सेट ए is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। मतलब कोई सेट है A, वो किसी सेट B का सबसेट जब होगा जब A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वे सारे एलिमेंट B के अंदर भी हो, तो हम बोलेंगे कि A सबसेट है सेट B का। जैसे एग्जांपल के साथ देखिए, एग्जांपल के साथ ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल, अगर कोई सेट A है, इसके अंदर है 1 2 3 और मेरा कोई सेट B है जिसमें है 2 1 3 4, तो देखो जितने भी एलिमेंट A के अंदर हैं 1 2 3 वे सारे के सारे एलिमेंट B के अंदर भी हैं 1 2 3 है ना। B के अंदर भी मतलब ये वाले सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। इसके अंदर बेशक से और ज्यादा भी हो, पर ये तो होने ही होने चाहिए। अगर ये सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं तो हम बोलेंगे सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B। ठीक, और ये जो साइन है ये मतलब U को उल्टा कर दो, मतलब ये जो साइन है U को उल्टा लिटाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं सबसेट का साइन। जब मेरे को ये दिखाना हो कि ये सेट सबसेट है दूसरे सेट का, तो हम ये साइन लगाते हैं। जैसे ये A सबसेट है ना B का, तो हमने ये साइन लगाया A इज सबसेट ऑफ B। अगर देखो ये जो सबसेट है वो छोटा है उससे, तो हम बोलते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है B से। मतलब एक ना एक एलिमेंट इसमें, इस बड़े वाले सेट में इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये एक प्रॉपर सबसेट है B का। ठीक, अगर ये दोनों इक्वल हो, जितने एलिमेंट इसमें हो उतने एलिमेंट इसमें हो, तो हम इसको लगाते हैं ऐसे, नीचे एक लाइन और लगा देते हैं। ये साइन है सिर्फ सबसेट का, ये साइन है सिर्फ सबसेट का, और अगर इस इक्वल को हटा दें तो ये साइन हो जाएगा प्रॉपर सबसेट का। समझ गए। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, जो बड़ा सेट होता है उसमें एक ना एक एलिमेंट ज्यादा होता है इससे। ठीक, मतलब जितने इसमें है उसमें इससे ज्यादा एलिमेंट्स अगर होंगे तो हम बोलेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है B का, और साइन लगेगा ये वाला। अगर ये दोनों इक्वल है तो भी सबसेट होगा A B का, पर उसमें इक्वालिटी का साइन आ जाता है, इसको हम बोलते हैं सबसेट। और जो अगर वो बड़ा हो तो वो होता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये थी सबसेट की डेफिनेशन। तो ये तो था एग्जांपल, ये तो था एग्जांपल सबसेट का। अब देखते हैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखते हैं। A is a subset of B if A belong to A implies A belong to B। इसका मतलब है कि अगर कोई सेट है A, अगर वो सबसेट है B का, तो A के अंदर जो एलिमेंट होंगे ना, जितने भी एलिमेंट A को बिलोंग करते होंगे वे सारे एलिमेंट B को भी बिलोंग करते होंगे।
अगर सबसेट है ए बी का, तो जितने भी एलिमेंट ए को बिलोंग करते होंगे, ये क्या इंप्लाई करता है कि वे सारे एलिमेंट बी को भी बिलोंग करते होंगे। और पढ़ते हैं इसको कैसे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग टू ए, सेट ए इंप्लाइज ए बिलोंग टू सेट बी। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। जैसे वो एग्जांपल लिया था ना, उसको चलो दोबारा लिखते हैं। ए कोई सेट है 1 2 3 1 2 3 और बी कोई सेट था 3 2 1 4। ठीक, तो जितने भी एलिमेंट हैं ये ए के जितने भी एलिमेंट ए को जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं, वे सारे एलिमेंट बी को भी बिलोंग करेंगे। ठीक, अगर वो सबसेट है तो ये बात थी सबसेट की। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लो ये 3 नहीं होता, ये नहीं होता कि जितने भी एलिमेंट ए के हैं वे बी को बिलोंग नहीं करते, जैसे इसमें 3 नहीं है ना, इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं है, तो फिर सबसेट नहीं होगा। इंप्लाइज ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। समझ गए ना, जितने भी एलिमेंट ए के अंदर है वे सारे बी के अंदर भी होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं सबसेट है, नहीं तो नहीं है। तो ये थी बात सबसेट की और नॉट सबसेट की। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है नोट। इफ A is subset of B, A is subset of B and B is subset of A। अगर A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, if and only if A is equal to B। ये नोट है, अगर A कोई सेट है वो सबसेट है B सेट का और B कोई सेट है B सबसेट है A सेट का, तो क्या होगा, A B के इक्वल होगा। और अगर A B A सेट और B सेट दोनों इक्वल हैं तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी। इस साइन को बोलते हैं, दोनों तरफ जब एरो लगी हुई हो ना, तो इस साइन को हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसको क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इसको ऐसे भी लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ को, डबल एफ लगा के। ठीक, इस इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि ये चीज होगी तो ये चीज ट्रू होगी, अगर ये चीज है तो इसके लिए ये चीज भी ट्रू होगी। मतलब आना जाना दोनों तरफ अलाउड है। ये बात है तो ये सच होगी, अगर ये बात है तो ये सच होगी। इसमें क्या है, ए अगर सबसेट है बी का और बी अगर सबसेट है ए का, तो इससे क्या निकला, क्या रिजल्ट निकला कि ए बी के इक्वल होगा। और अगर ये दे रखा है कि ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। ठीक, तो ये नोट समझ में आया। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर नहीं आया समझ में, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझा दूंगा। अब नेक्स्ट नोट देखिए क्या है। नेक्स्ट नोट देखिए, नोट। इन नोट्स को साथ साथ कॉपी में लिखते जाइए, ये एक्सरसाइज में बहुत काम आएंगे आपके। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सेट होते हैं वो खुद के तो सबसेट होते ही हैं। जैसे ए कोई सेट है, क्या इसमें 2 3 4, ये ए कोई सेट है। ठीक, तो ए सारा का सारा खुद में तो होगा ही ना, जितने एलिमेंट ए के अंदर हैं, जितने एलिमेंट ये ए के अंदर है, ये सारे ए के अंदर तो होंगे ही। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हर एक एलिमेंट, हर एक सेट खुद का तो सबसेट होगा ही। सो ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक, नेक्स्ट नोट लिखिए। नोट, वी नो, हमें पता है, सेट फाई मतलब एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। सेट फाई हैज नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं होता सेट फाई में। सो वी से सेट फाई, वी से दैट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे कोई सेट ए है फाई, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, और दूसरा कोई सेट है बी, इसमें है 1 2, तो देखो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये बी का, तो ये बी में एलिमेंट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे
कि ये ए बी का सबसेट है, क्योंकि देखने के लिए कोई एलिमेंट तो होना चाहिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ये सब का सबसेट होगा। जितने भी दुनिया में सेट है ना, ये ए सब का सबसेट होगा। तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा, क्या ए एम्प्टी सेट है मान लो ए, तो क्या ए खुद का सबसेट होगा? खुद तो सारे खुद के सबसेट होते हैं, तो ये भी होगा ए इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना, पिछले नोट में यही तो बताया था कि सारे के सारे जितने भी सेट हैं वे खुद के तो सबसेट हो गए ही होंगे, तो इसलिए यहाँ पे भी ए खुद का भी सबसेट होगा। और अगर ए एम्प्टी सेट है तो वो जितने भी दुनिया में सेट हैं वो सब का सबसेट होगा। क्लियर? तो ये थे कुछ दो इंपॉर्टेंट नोट्स। उसके बाद देखते हैं क्या है। तो अपनी बुक्स खोल लीजिए, यहां से हमने सबसेट की डेफिनेशन कर ली है और नीचे जो पार्ट है पेज नंबर 9 पे वो सारा हम कर चुके हैं। उसके बाद 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो पहला देखो, पहला एग्जाम्पल एक बार मैं इसको रब कर देता हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब मैंने क्या बताया था, जो रियल नंबर होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? रैशनल और इरैशनल को मिला के रियल नंबर बनते हैं, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट रियल नंबर एंड वी राइट क्यू इज सबसेट ऑफ आर। तो सेट क्यू जो है रैशनल नंबर का सेट और रियल नंबर का सेट, हमें पता है जितने भी रैशनल नंबर है वे सब रियल नंबर के अंदर होते हैं, तो क्या होगा? क्यू सबसेट होगा रियल नंबर का। ऐसे ही सेकंड जो इरैशनल नंबर होते हैं, सेकंड नहीं है, इसी में ही मैं अपनी तरफ से एग्जांपल बता रहा हूं। क्यू जो इरैशनल नंबर होते हैं अब वे भी रियल नंबर के अंदर होते हैं, तो इरैशनल नंबर को हम दिखाते हैं क्यू के कॉम्प्लीमेंट से। ठीक, इस साइन से हम दिखाते हैं इरैशनल नंबर को। तो इरैशनल नंबर भी सारे के सारे रियल नंबर के अंदर होते हैं, तो इरैशनल नंबर का सेट भी सबसेट होगा रियल नंबर का। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। अब देखो सेकंड पॉइंट। इफ A is a set of all divisors of 56 and B is a set of all prime divisor of 56, then B is subset of A. A क्या दे रखा है? Set of divisors of 56. A दे रखा है set of divisors of 56। वे क्या क्या होंगे डिवाइजर 56 के? जो 56 को डिवाइड कर देते हैं, एक तो 1 2 3 नहीं होगा, 4 से कटेगा, 4 1 जा 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 7 ही 7 8 जा 56, 8 से भी जाएगा, और किससे? 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, नहीं 14 से जाएगा, एक जाएगा 28 से, फिर सीधा 56 से जाएगा। तो ये सब थे इसके डिवाइजर्स। अब इसमें से प्राइम कौन कौन है? एक तो 2 है, एक 7 है, सिर्फ ये प्राइम डिवाइजर है। तो सेट बी क्या था? सेट ऑफ, ये सारे डिवाइजर्स थे, और प्राइम डिवाइजर का सेट क्या होगा? सेट ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ 56। तो क्या क्या आएगा इसमें? 2 और 7। प्राइम डिवाइजर निकालने का एक और तरीका है, इसका एलसीएम लेके भी हम प्राइम डिवाइजर्स निकाल सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 7। तो देखा 2 और 7 ही आया ना, तो प्राइम डिवाइजर कौन है? 2 और 7 से। तो ये बी जो सेट है, ये 2 और 7 इस सेट में, ए सेट में है ना सारे, तो बी के जितने भी एलिमेंट है वे सारे ए के अंदर है, तो हम क्या कहेंगे? बी इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर? तो ये था इसमें सेकंड। अब थर्ड देखिए, पेज नंबर 10 पे ऊपर ही है थर्ड। लेट a इज इक्वल टू 1 3 5, b क्या है? x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हमें बताना है क्या होगा, a सबसेट होगा b का या b सबसेट होगा a का। तो एक बार इसको रब कर देते हैं। ये क्या दे रखा है इसमें? 1 3 5। सो a इज इक्वल टू 1 3 5। और b क्या दे रखा है? b क्या दे रखा है? x such that x is an odd natural number less than 6. x such that x is an odd natural number less than 6। ठीक, तो बी सेट में कौन कौन आएगा? ओड नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 1 होता है ओड, 2 इवन होता है, 3 ओड होता है,
4 इवन होता है 5 होता है, 6 से छोटे लेने हैं तो 6 इंक्लूडेड नहीं है। तो दोनों में सेम है ना, जो जो एलिमेंट ए में है वे सारे एलिमेंट बी में है, तो ए इक्वल टू बी है। तो ये क्या इंप्लाई करता है, इफ एंड ओनली इफ वाली सिचुएशन थी, वो नोट लिखा था जो हमने। तो क्या होगा अगर ए इक्वल है बी के, ए सबसेट होगा बी का एंड बी सबसेट होगा ए का, दोनों बात सच होंगे, ठीक। ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, let a is equal to a e i o u and b is equal to a b c d। फोर्थ, ये तो था थर्ड, अब फोर्थ क्या दे रखा है, a is a set of vowels, जिसमें क्या क्या है, a e i o u, और b क्या है, a b c और d। तो देखो इसमें ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वे सारे बी के अंदर होने चाहिए, तो होगा ए बी का सबसेट। लेकिन उसमें ई नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, ई यू भी नहीं है, तो क्या ए का सबसेट, ए सबसेट है बी का, नहीं, ए सबसेट नहीं है बी का। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब बी चेक करते हैं, क्या ये सारे एलिमेंट हैं इस सेट में, ए तो है पर बी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो बी भी सबसेट नहीं है ए का, ठीक, यही लिखा हुआ है उसमें फोर्थ पार्ट में। देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। फिर उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। क्या लिखा हुआ है ये, कि अगर कोई दो सेट हैं ए और ए और बी इक्वल नहीं है पर सबसेट है ए बी का, तो हम बोलेंगे ए को कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। क्या है, प्रॉपर सबसेट। जैसे ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3, और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 1 और 4 और 5, ये कोई सेट है बी। तो ए और बी इक्वल नहीं है ना, और ए सबसेट है बी का, तो ए सबसेट है बी का, तो ये बात मैं बता चुका हूं। तो ए को हम कैसे लिखेंगे, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। इक्वल होता तो होता सिर्फ सबसेट, लेकिन अगर छोटा है और सबसेट भी है तो क्या होगा, ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। और जो बड़ा होगा ना, जो बड़ा सेट होगा इनमें से, उसको हम बोलेंगे सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए, समझ गए। जो सबसेट होगा उसको तो बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, और जो बड़े वाला सेट होगा उसको बोलेंगे सुपर सेट। क्लियर, तो ये बात थी। अब देखिए एग्जांपल, तो अब एग्जांपल 9 देखिए, एक सेट दे रखा है, सबसे पहले तो एक सेट दे रखा है 5, फिर ए सेट दे रखा है 1,3, तो इसको लिख ही लेते हैं, एग्जांपल 9। एग्जांपल 9, एक सेट तो दे रखा है 5, दूसरा सेट दे रखा है ए, इसमें क्या क्या है 1 और 3, फिर इसके आगे दे रखा है एक सेट बी, इस सेट में क्या क्या है 1 5 और 9, फिर इसके आगे दे रखा है सी 1 3 5 7 और 9। तो ये बताना हमको, इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट 5 डैश बी, तो हमें पता है एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है, तो इसमें आएगा सबसेट। सेकंड पार्ट ए डैश बी, तो देखो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वे सारे बी के अंदर हैं, 1 तो है पर 3 नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट ए डैश सी, ए सी का सबसेट है, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे अगर वे सारे सी के अंदर हैं तो ये सबसेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। 1 है पर 3 भी है, तो ये सबसेट है, तो सारे के सारे ए के एलिमेंट सी के अंदर हैं, तो हम बोलेंगे सबसेट होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, बी डैश सी, ये बताओ कि जो बी है वो सबसेट है सी का, तो 1 है इसके अंदर, 5 है और 9 भी है, तो जितने एलिमेंट हैं बी के अंदर वे सारे के सारे सी के अंदर भी हैं, तो बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 10 देखिए, एग्जांपल 10, एग्जांपल नंबर 10। ए एक सेट दे रखा है ए ई आई ओ यू, ए एक सेट दे रखा है वोवेल्स का ए ई आई ओ यू, और बी एक सेट दे रखा है ए बी सी डी, बी क्या दे रखा है ए बी सी और डी। फिर क्या पूछा गया है, इज ए अ सबसेट ऑफ बी,
नो वाई। इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, नो वाई। अगर ए सबसेट है बी का है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। और ये बताओ क्या बी सबसेट ए का है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो जितने भी एलिमेंट ए के अंदर अगर वे सारे बी के अंदर होंगे तो सबसेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वे सारे अगर ए के अंदर होंगे तो बी सबसेट होगा ए का, नहीं तो नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर नहीं है। देखो ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब रीजन भी लिखना है क्योंकि उसने पूछा वाई क्यों नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बिकॉज ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज let A, B, C be 3 sets। एग्जाम्पल 11, A, B, C 3 सेट दे रखे हैं जिनमें क्या है, if A belong to B, A, B, C are 3 sets। और क्या दे रखा है, if A belong to B, अगर A B को बिलोंग करता है and B सबसेट है C का, is it true that A is subset of C? Is it true that A is subset of C? क्या ये बात सच है कि A सबसेट होगा C का? तो देखो कैसे करेंगे इसको, if not give an example। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एग्जाम्पल दो। तो देखिए ये कह रहा है कि पूरा का पूरा सेट A B को बिलोंग करता है, मतलब पूरा का पूरा सेट B के अंदर है, ठीक, एक एलिमेंट की तरह है B के अंदर। और B जो सेट है, B सबसेट है, सबसेट है C का। तो क्या ये बात सच है कि ये सबसेट होगा C का? तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एग्जांपल के थ्रू करेंगे। देखिए कैसे, एक सेट ले लो A, ये हमने सेट ले लिया A, तो B ये पूरा का पूरा सेट B के अंदर है, तो B हमने ले लिया, ये पूरा का पूरा सेट विद ब्रैकेट अंदर आएगा 2 और 3, ये ले लिया हमने। अब जो सेट B है वो सबसेट है C का, तो C से बड़ा लेना पड़ेगा जिसके अंदर ये पूरे दोनों एलिमेंट, तीनों एलिमेंट भी हो और कुछ और भी हो। तो C हमने ले लिया 1 2 3 और 4, ये हमने ले लिया C। अब ये देखो क्या क्या A सबसेट है C का? क्या A सबसेट है C का? बताओ A सबसेट है क्या C का? तो A के अंदर एलिमेंट कौन है, सिर्फ 1 एलिमेंट है, सिर्फ 1, लेकिन सिर्फ 1 तो इसमें है ही नहीं। 1 पूरा का पूरा सेट है ब्रेसिस के साथ, लेकिन जैसे ये 2 लिखा हुआ है ऐसे 1 नहीं है, तो क्या होगा, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, A belong to B and B is subset of C and B is subset of C, B is subset of C but A is not subset of C because 1 belong to set A but 1 do not belong to set C। क्योंकि ये जो 1 है वो सेट A में तो है पर 1 सेट C में नहीं है। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ है 1, पर जैसे ये 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा हुआ 1, तो हम क्या कहेंगे कि 1 सेट A में तो है पर 1 सेट C में नहीं है, तो इसका एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। तो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। तो मेरे ख्याल समझ आ गया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आइए जानते हैं कि रियल नंबर्स के कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट सबसेट हैं। वैसे तो रियल नंबर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं, पर उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सबसेट है रियल नंबर्स का वो है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इसके बाद दूसरा जो सेट है, जो सबसेट है रियल नंबर का, वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके सेट में कौन कौन होता है, 0 +- 1 +- 2 +- 3 डैश डैश डैश। तो ये था सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद थर्ड है सबसेट रियल नंबर का रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q से। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम रैशनल नंबर को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बात मेरी आप नोट कीजिए कि कई सारे ऐसे इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल हैं कि जिनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में ही डिनोट कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं, उसमें से एक एग्जांपल है रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते, इसको हम सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर के सेट को कैसे करते हैं आइए देखते हैं।
रैशनल नंबर में वे सारे एलिमेंट हैं, उन सारे एलिमेंट को मैंने नाम दे दिया कि वे सारे एलिमेंट एक्स है, एक्स से डिनोट कर दिया उन एलिमेंट्स को, जो कि किस फॉर्म के होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, p बाई क्यू फॉर्म के, जहां पे p और q तो होते हैं इंटीजर्स, और नीचे वाला जो नंबर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो नीचे इंटीजर होगा ना q, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा रैशनल नंबर का सेट है। तो ये रैशनल नंबर भी सबसेट है रियल नंबर का। उसके बाद देखिए अगला कौन सा सबसेट है रियल नंबर का, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर को मैंने वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिया, इसको एक नाम दे दिया t से। तो मेरे इर्रेशनल नंबर के सेट के अंदर वे सारे नंबर हैं जो कि रियल नंबर तो हैं पर रैशनल नहीं है। मैंने क्या बताया था रियल नंबर की डेफिनेशन, कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनाते हैं। तो इनमें से इर्रेशनल नंबर कौन से हैं, रियल तो हैं पर रैशनल नहीं है, सिर्फ रियल है और रैशनल को उनमें से हटा दो, तो वे जो बच गए वे हैं इर्रेशनल नंबर। तो उनको कैसे लिखा, x such that x belong to real, रियल तो है पर रैशनल नहीं है, डू नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी रैशनल नंबर की जो सबसेट है रियल नंबर का। इसके कुछ एग्जांपल भी दे सकते हैं हम, जैसे √2 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, और 1, और ऐसे ही जनरली लिखना हो मेरे को कोई एग्जांपल इरेशनल नंबर का तो हम वो बना भी सकते हैं। इसकी डेफिनेशन सीखी थी ना हमने इंट्रोडक्शन क्लास में, क्या कि ये वे नंबर हैं जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो नॉन रिपीटिंग मतलब दोबारा रिपीट भी नहीं होते, जिस तरह पहले आया 0 2 2, फिर 0 आ गई, फिर 3 बार 2 आ गया, फिर 0, फिर 4 बार 2 आ गया, फिर 0, फिर डैश डैश डैश, ऐसे ही चलता गया। मतलब ना तो रिपीट हुआ, जैसे रिपीटिंग होने लग जाएगी आगे सारे 2 2 2 2 2 चल गया, तो ना तो रिपीटिंग नंबर है और ना टर्मिनेट खत्म भी नहीं हो रहा, तो इसलिए ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो ऐसे हम ढेरों एग्जांपल दे सकते हैं इरेशनल नंबर के। जैसे हम रैशनल नंबर को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते ना, कर सकते, वैसे ही हम इरेशनल नंबर को भी रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको भी हम सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा सकते हैं, जो कि ये है। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चला इस टेबल से, ये कुछ ही एग्जांपल है जो कि सबसेट है रियल नंबर के। वैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं रियल नंबर के, हम बता भी नहीं सकते इतने सबसेट हो सकते हैं। तो एक चीज और नोट करना कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है इंटीजर का, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर, जितने भी नंबर है नेचुरल नंबर में, वे सारे इंटीजर में है। तो नेचुरल नंबर क्या है, सबसेट है इंटीजर का। ये जितने भी इंटीजर है ये सारे रैशनल नंबर के सेट में है, तो ये इंटीजर सबसेट हुआ रैशनल नंबर का। ऐसे ही रैशनल नंबर जितने भी है वे सारे रियल नंबर में है, तो रैशनल नंबर सबसेट हुआ रियल नंबर का। तो सबसे बड़ा कौन, रियल, फिर रैशनल, फिर इंटीजर, फिर नेचुरल नंबर। और जो इरेशनल नंबर है वो अलग ही है इन सब से, इन सब से अलग है, रैशनल, नेचुरल, इंटीजर से अलग ही चीज है वो भी सबसेट है रियल नंबर का। पर ये नहीं कह सकते हम कि जो इरेशनल नंबर है, कि जो नेचुरल नंबर है वो इरेशनल नंबर का भी सबसेट है, नहीं, वो अलग ही है, वो इन सब से अलग ही है। नेचुरल नंबर सबसेट नहीं है। जिस तरह हम क्या बताते हैं कि जो ये नंबर होंगे वो तब सबसेट होगा, जो इस सेट में सारे नंबर होंगे वे सारे नंबर इसमें होने चाहिए। तो इसमें 1 है ना, और 1 रैशनल है, तो जो नंबर रैशनल होता है वो इरेशनल नहीं हो सकता, तो इसलिए वो 1 इस सेट में नहीं है। तो इस सेट में 1 है नहीं, तो इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। 2 भी नहीं है इरेशनल नंबर में, 3 भी नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो नेचुरल हो और वो इरेशनल के पास हो, क्योंकि वो अलग ही है, वो सारे रैशनल में आ चुके, और रैशनल और इरेशनल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक, ऐसे ही इंटीजर भी सबसेट नहीं है इरेशनल नंबर का। तो ये चीज मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी आप सबको। अगर समझ में आ गई हो तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट में लिखें कि हाँ सर समझ में आ गया, ताकि मेरे को पता तो चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट देखिए, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स के बारे में जानना है, रियल नंबर के सबसेट जो होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। उन इंटरवल्स के बारे में जानेंगे जो कि सबसेट होते हैं रियल नंबर का। तो देखिए इसके बारे में, एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल सबसेट होता है रियल नंबर का। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ओपन इंटरवल को, मेरे ओपन इंटरवल में वे सारे नंबर हैं जो कि a और b के बीच में है। मेरे नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, जो मेरे इंटरवल के अंदर है x से। तो मेरे जितने भी नंबर हैं वे b से तो छोटे हैं और a से बड़े हैं, और a और b इंक्लूड नहीं होंगे, बीच बीच के पॉइंट है जो। ठीक, तो इनको मैं इंटरवल की फॉर्म में कैसे दिखाता हूँ, इधर से छोटा ब्रैकेट क्योंकि a इंक्लूड नहीं है इसमें, और उधर से भी छोटा ब्रैकेट क्योंकि b भी इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल सबसेट होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल भी सबसेट है रियल नंबर का। इसमें और इसमें अभी फर्क पता चल जाएगा आपको क्या होता है। तो मेरे क्लोज इंटरवल को दिखाने का क्या तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में, कि मेरे इंटरवल में वे सारे पॉइंट हैं
जो कि ए और बी के बीच में है, और ए और बी भी इंक्लूडेड है। देखो इक्वालिटी का साइन है ना इसमें, ऊपर नहीं था, तो इसमें ए और बी भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए ए और बी इसमें इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसलिए हम ए और बी पे क्लोज्ड ब्रैकेट मार्क करते हैं। तो ये है क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि ए और बी के अंदर क्लोज है, ए और बी बीच के अंदर, और बीच वाले सारे पॉइंट तो है जो ए और बी के बीच में होंगे। नेक्स्ट देखो, ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। मेरा ओपन इंटरवल है जिसमें एक तरफ से ए तो इंक्लूड है पर दूसरी तरफ वाला बी इंक्लूड नहीं है। मेरे सेट में वे सारे नंबर हैं, वे सारे पॉइंट हैं जो कि ए और बी के बीच में है, साथ में ए भी इंक्लूड है पर बी इंक्लूड नहीं है। इसको कैसे दिखाएंगे, ए इंक्लूड है तो ए की तरफ से क्लोज, और बी इंक्लूड नहीं है तो ओपन, और इनके बीच के भी सारे नंबर हैं, ठीक। तो ये भी सबसेट है रियल नंबर का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए। ओपन इंटरवल है, इसमें बी इंक्लूडेड है पर ए इंक्लूड नहीं है, तो वे सारे नंबर, वे सारे पॉइंट जो ए और बी के बीच में है, और बी भी साथ में इंक्लूड है पर ए इंक्लूडेड नहीं है, तो बी की तरफ से मैंने इंटरवल को क्लोज कर दिया और ए की तरफ से ओपन कर दिया। इसको दिखाने का ये तो सेट बिल्डर का तरीका है, और ये इंटरवल की फॉर्म में दिखाने का तरीका है। तो ये था इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इनको मैं रियल लाइन पे भी दिखा सकता हूँ, जैसे कि ये कोई रियल लाइन है, ये ओपन इंटरवल को दिखा रहा हूँ यहाँ पे रियल लाइन पे। मान लो यहाँ पे कई पॉइंट है ए, और यहाँ पे कई पॉइंट है बी, ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी। आप एनसीईआरटी बुक खोल के देखोगे तो पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 11 पे नीचे रिप्रेजेंट किया हुआ है ओपन इंटरवल को, ओपन इंटरवल ए। मतलब इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है, तो इसको मैंने ओपन डॉट से दिखाया, और ये सारे पॉइंट इस इंटरवल में, मतलब ए और बी के बीच में जितने भी नंबर है ना, ये सारे इस इंटरवल में है, और ए और बी नहीं है, और इधर वाले और उधर वाले भी नहीं है, ठीक। ये डार्क रीजन है, और बस ये डार्क रीजन है, ए और बी नहीं है। तो ये तो था ओपन इंटरवल। ऐसे ही क्लोज्ड इंटरवल को मुझे दिखा रहा हो तो इस क्लोज्ड इंटरवल में मैं डार्क डॉट लगाऊंगा, मतलब ये ए और बी भी इंक्लूडेड है इसमें, ए और बी, मतलब ये सारे पॉइंट भी इंक्लूड है और साथ में ए और बी भी इंक्लूड है। तो ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। अब ओपन इंटरवल जिसमें ए इंक्लूडेड है, ए इंक्लूडेड है तो ये डार्क होगा, बी डार्क नहीं होगा, और ये सारे पॉइंट भी है। तो ये है इंटरवल क्लोज्ड, ए ओपन। नेक्स्ट मेरे को दिखाना है कि बी की तरफ से क्लोज, तो बी को डार्क कर दो और ए को डार्क नहीं करना। ये है ये की तरफ से ओपन और बी की तरफ से क्लोज। तो इन इंटरवल को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। इंटरवल्स में एक चीज बाकी रह गई, और देख लो। तो देखो इन इंटरवल्स को भी मैं रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता, इनको भी मैं सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा सकता हूँ, रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकता, है ना। इतनी ठीक है, समझ गए ना सारे। तो नेक्स्ट देखिए, 2-4 और पॉइंट्स हैं, ये और समझ लीजिए। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट। एक और इंटरवल होता है क्लोज्ड 0 टू इंफिनिटी, और एक इधर से क्लोज्ड 0 और माइनस इंफिनिटी इधर से ऊपर, एक माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दोनों साइड से ऊपर। ये 3 तरह के इंटरवल्स के बारे में जानना हमको। तो ये देखो, ये रियल लाइन पे देखो इस इंटरवल को, यहाँ पे ये रियल लाइन है मेरी, यहाँ पे बीच में कहीं है 0, यहाँ पे होता है 1 2 3 डैश 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 इंफिनिटी तक जाता है ये प्लस, यहाँ होता है कहीं -1 -2 -3, और ये डैश 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 माइनस इंफिनिटी तक। तो ये क्या है, क्लोज्ड 0, मतलब 0 इंक्लूडेड है इसमें, तो 0 भी इंक्लूडेड है, और प्लस इंफिनिटी तक आगे तक जितने सारे पॉइंट है सब इस सेट में, ये सब इस सेट। तो ये सारे पॉइंट है 0 को इंक्लूड कर दिया, तो ये सारे पॉइंट्स है इसमें 0 भी इंक्लूडेड है। अब देखो इसमें सिर्फ इंटीजर ही नहीं है, साथ में ये रियल नंबर भी है, ये रैशनल इरेशनल सब है इसके बीच में। तो इस तरफ के जितने भी रियल नंबर है सारे इंक्लूडेड है इसमें। तो हम इनको अगर 0 को इंक्लूड ना करते तो सिर्फ नाम देते पॉजिटिव रियल नंबर, लेकिन जब 0 को भी इसमें इंक्लूड कर दिया तो हम इनको नाम देते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ऐसे ही तो ये कौन सा सेट हो गया, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स।
नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। सेकंड देखो, जीरो इंक्लूडेड है, मतलब जीरो भी इंक्लूडेड है। दोबारा बना देते हैं रियल लाइन, 0 1 डैश डैश डैश, -1 -2 माइनस इंफिनिटी डैश डैश डैश। ठीक, तो इस सेट में ये जीरो भी इंक्लूडेड है और साथ में ये सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट। तो ये कौन से है? नेगेटिव साइड वाले रियल नंबर भी है ना, ये सारे नेगेटिव साइड वाले रियल नंबर है और साथ में जीरो भी इंक्लूडेड है। तो हम इनको क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। अगर जीरो ना होती, सिर्फ नेगेटिव साइड वाला होता, तो हम बोल सकते थे नेगेटिव रियल नंबर। लेकिन जीरो ना पॉजिटिव होती ना नेगेटिव होती, तो इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। ये क्या है? नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी वाले, ये तो ये वाला था। अब ये वाला देखो, ये रियल लाइन है, 0 1 2 डैश 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 -1 -2 डैश 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 माइनस। मतलब ये पूरी रियल लाइन है, इधर वाले भी सारे, इधर वाले भी सारे, ये सारे रियल लाइन आ गए। तो सारे के सारे रियल नंबर कवर हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर तो खुद का तो सबसेट होगा ही ना, सेट रियल, सेट ऑफ रियल। तो ये सेट भी सबसेट होता है रियल नंबर का, ये सेट भी सबसेट होता है रियल नंबर का, ये सेट भी सबसेट होता है रियल नंबर का। और इनको इंटरवल की फॉर्म में भी देख लिया हमने कि कैसे इनको लिखना है। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है देखिए, नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। पावर सेट, इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, एनसीईआरटी में दी हुई है, पेज नंबर 12। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट हैं कलेक्शन का, कलेक्शन ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ए से, ये इसकी नोटेशन है पावर सेट। अब एग्जांपल से समझो कि अगर कोई मान लो कोई सेट है, उसके अंदर जितने भी सबसेट आएंगे ना उसके लिए सारे लिख लो, और जितने भी सबसेट उसके आए उनको उठा के एक सेट में बंद कर दो। तो वो जो सेट बनाना उसको हम बोलते हैं पावर सेट। समझ आया क्या? कि जितने भी सबसेट है उनको सबको एक सेट में बंद कर दो और उस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट। जैसे ए कोई सेट ले लेते हैं हम, ए मैंने सेट ले लिया 1 और 2, सिर्फ जिसमें 2 एलिमेंट थे। तो इसके सारे सबसेट लिखो क्या क्या होंगे। एक सबसे पहले तो 5 तो सबका सबसेट होता है, फिर एक सबसेट बनेगा इसका 1, एक सबसेट बनेगा इसका 2, एक सबसेट बनेगा इसका खुद 2 1 और 1। तो ये सारे सबसेट बन गए ना इसके। तो इन सारे सबसेट को एक सेट में बंद कर दो। ये जो सेट आया ये है पावर सेट। समझ गए? अब मेरे को पता कैसे चलेगा, ये तो 2 थे, ये तो लिख के देख लिए कि कितने एलिमेंट होंगे। तो इसको इसके एलिमेंट निकालने का कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे, इसको निकालने का भी एक तरीका है। तो इसमें कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट ऑफ ए में 2 की पावर 2 4। मतलब जितने भी एलिमेंट इसमें होंगे ना वो 2 की पावर में कर दो क्लियर। मान लो इस ए सेट में 5 एलिमेंट होते तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आते? कि ये 2 की पावर 5। तो कितने आते? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 एलिमेंट्स आते। अगर मान लो ये 2 की जगह 3 एलिमेंट होते हैं इस सेट में, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आते? पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते? नंबर ऑफ एलिमेंट्स n से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितने आते? 2 की पावर 3। 2 की
पावर 3 कितना होता है, 2 टू 4, 4 टू 8 एलिमेंट्स आते हैं उसमें। तो हम निकाल भी सकते हैं, अगर मान लो इसमें 3 एलिमेंट होते तो कैसा दिखता पावर सेट, चलिए निकालते हैं। पावर सेट में कितने एलिमेंट देने हैं तो 1 2 और 3 एलिमेंट। तो इसके पावर सेट में देना कितने एलिमेंट आएंगे, एक तो 5 तो होगा ही होगा, एक खुद 1 एलिमेंट होगा, ये एक सबसेट है इसका, ये 2 भी एक सबसेट है, एक 3 भी एक सबसेट बनेगा, एक यूनिट की पेयरिंग शुरू कर दो, 1 2 भी एक सबसेट होगा, 2 3 भी एक सबसेट होगा, और 3 1 भी एक सबसेट होगा, और एक खुद 1 2 3 ये खुद अपना सबसेट होगा। तो ये सारे सबसेट को एक सेट में बंद कर दो, वो जो सबसेट्स का सेट होगा वो होगा पावर सेट होगा। तो देखो इसमें एलिमेंट कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आए ना, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने थे, 3 एलिमेंट्स थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट होते हैं कितने होते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर 3। मतलब अगर हम मान लें इस A सेट में m एलिमेंट्स हैं, m कुछ भी हो सकता है, 1 करोड़ 2 करोड़ लाख 10 20 30 कुछ भी, तो वो m मान लिया मैंने, किसमें एलिमेंट m, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट होते का क्या फॉर्मूला हो गया, 2 की पावर n। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, where m is number of elements in it, m is number, where m is where m is number of elements in A। ठीक, तो ये था पावर सेट ऑफ A। अब लास्ट टॉपिक बचा हमारा यूनिवर्सल सेट। हमारा इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। तो देखिए क्या है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इसकी डेफिनेशन है, बुक में ढंग से नहीं दिया हुआ, आप यहां से देख सकते हो और समझ भी सकते हैं। यूनिवर्सल सेट, इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्स, यूनिवर्स से आप क्या समझते हैं कि सब कुछ यूनिवर्स के अंदर है, जितनी भी चीजें हैं हमारी अर्थ गैलेक्सी सब कुछ सारी चीजें किसके अंदर है, यूनिवर्स के अंदर। तो यूनिवर्सल का मतलब जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो। ठीक, तो सेट्स थ्योरी में, सेट थ्योरी में यूनिवर्सल का क्या मतलब है कि जितने भी सबसेट दे रखे हो वे सारे सेट यूनिवर्सल सेट में होते हैं, वे सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। ठीक है, अब समझ आया कि वे वो सेट जो बाकी सब सेट का सुपर सेट होता है, बाकी सारे सेट उस सेट के सबसेट होते हैं, तो उस सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अ सेट दैट कंटेन्स, a set that contains all sets as its subset, जो कि बाकी सबसेट को, बाकी जितने भी सेट हैं वे सारे उसके सबसेट के रूप में हो। सबसेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। अब ये नहीं कहीं भी किसी भी जगह कुछ भी लगा दें हम, उसी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए वो यूनिवर्सल सेट जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। इसको हम यू से डिनोट करते हैं। अब ज्यादा क्लैरिटी से आपको एग्जांपल के थ्रू समझ आ जाएगा। जैसे मैं ए कोई सेट लूं, x such that x is a rational number। मैंने एक सेट लिया जिसमें सारे के सारे कैसे नंबर हैं, रैशनल नंबर। दूसरा मैंने बी सेट लिया, x such that x is a irrational number। मतलब मेरे सेट में सारे के सारे, बी वाले सेट में सारे इरेशनल नंबर हैं। तो इसमें यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं लिख सकता कि जैसे बच्चों का, अब मैं इसमें ये और कुछ नहीं लिख सकता, मेरे को वो नंबर लेना है कि जिसमें रैशनल भी इंक्लूड हो और इरेशनल भी सारे इंक्लूड हो जाएं। तो ऐसा सेट कौन सा है, रियल नंबर्स। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट कि जिसमें सारे सेट, दो सेट दिए मैंने, दोनों के दोनों इसमें आ जाए, तो ऐसा सेट होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो x such that x is a रियल नंबर, रियल नंबर।
तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हुआ। तो ये था एक एग्जांपल और देखो और अच्छे से क्लैरिटी होगी कि ये कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है। यहाँ पे मैंने एक सेट लिया ए जिसमें सारे स्टूडेंट थे क्लास 5th ए के, x such that x is a student ऑफ क्लास 5th ए सेक्शन के स्टूडेंट थे क्लास 5th के, ठीक। और बी सेट है मेरा जिसमें सारे स्टूडेंट है क्लास x such that x is a student of class 5th B। ये भी स्टूडेंट 5th क्लास के ही हैं, तो ये 5th B क्लास के हैं। तो मैं इसमें अपना यूनिवर्सल सेट किसे लूंगा, x such that x is a student of class 5th, ठीक है। ये तो A सेक्शन के बच्चे थे 5th क्लास के, ये B सेक्शन के बच्चे थे क्लास 5th के। तो यूनिवर्सल एक तो मैं ले सकता हूं कि x such that x is a student of class 5th, मतलब सारे यूनिवर्सल को पूरी क्लास 5th बना दिया यूनिवर्सल सेट को। एक मैं ये कह सकता हूं यूनिवर्सल सेट को कि x such that x is a student of school। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, x such that x is a student of class 5th। x such that x is a student of class of school भी हो सकता है कि वो स्कूल के बच्चे हैं, पर ज्यादा सटीक कौन है, ज्यादा सटीक है कि वो स्टूडेंट है क्लास 5th का। अरे डट जाएगा। x such that x is a student of class 5th, ये भी हो सकता है इसका यूनिवर्सल सेट, और ये भी हो सकता है कि x such that x is a student of school। दोनों सही है अपनी जगह पे, पर ज्यादा सटीक कौन है, उसके ज्यादा करीब कौन है यूनिवर्सल सेट, स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, क्योंकि उसमें तो और बहुत सारा आड़ कबाड़ भी आ गया साथ में, और भी तो क्लास के बच्चे इंक्लूड हो गए ना स्कूल में। तो ज्यादा सटीक है x such that x is a student of class 5th। हालांकि हो दोनों सकते हैं, x such that x is a student of class 5th भी और वो भी, लेकिन हम ज्यादा जो एक्यूरेट होता है उसको लेते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, है दोनों सही, x such that x is a student of class 5th। अब इसमें हमने रियल नंबर नहीं लिया क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट अलग था, ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। ये स्कूल के बच्चों की बात हो रही है और उसमें किसकी बात हो रही थी, नंबर्स की। तो समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें सारे के सारे जितने भी सेट हैं उसमें समा जाए, उसमें आ जाए, वे सारे सेट उसके सबसेट हो, तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी बेस्ट से बेस्ट कोशिश की है आपको कॉन्सेप्ट समझाने की। जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वे लगभग आपसे सारे हो जाएंगे, तो मेरे कहने पर एक बार खुद ट्राई कीजिए उनको करने की, एक्सरसाइज 1.3 को करने की, और देखना आपको सारे सवाल हो जाएंगे। कोई एक आधा अगर ना हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा लें। सो थैंक यू।